नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। साल 2025 में कई सारे ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसकी कैलकुलेशंस लंबे समय को इंडिकेट करती है। जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या किसी बिल्डिंग को रिनोवेट करते हैं तो आप कई सारी चीजों पर फोकस करते हैं कि क्या चीज मुझे नया करना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, क्या क्रिएशन करने की कोशिश करनी है, कैसे स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है और एक नया रूप देना है। उसी तरह से हर साल अपनी एक नई सोच को जागृत करता है, हर साल अपनी एक नई ऊर्जा को जागृत करता है और हर साल ग्रहों की इक्वेशंस कई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को बनाने का प्रयास करती है। बट उसी में कुछ चीजें जो होती है वो लंबे समय को प्लान करके करी जाती है। जैसे कि इंटरनेट का युग, आप सभी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंटरनेट के आने के बाद दुनिया इतनी बदल जाएगी। अगर आप सभी 1990 के पहले और 1990 के बाद की दुनिया को इंटरनेट से कंपेयर करेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से रफ्तार पकड़ी है बात की दुनिया ने, कैसे हम टेक्नोलॉजी को, हम इंटरनेट को और ज्यादा यूज कर रहे हैं, कैसे हम सोशलिज्म में अपने आप को और ज्यादा इन्वॉल्व कर चुके हैं। अगर आप बिफोर द सोशलिज्म और आफ्टर द सोशल जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर अगर आप अपने आप को देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपके अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि उनके फादर के युग के समय में किस तरह की चीजें चल रही थी। इसका मतलब आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब जो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो तो टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हो रहे हैं। आप में और हमारे समय में तो टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हमने धीरे धीरे एक एक चीज को सीखा, एक एक चीज को समझा और आगे बढ़ने का प्रयास किया। बट अब जो जनरेशन आ रही है और नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी एक इनबिल्ड कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डीएनए में रहेगा कि वो टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस होकर के ही आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में नजर आएंगे। तो यहां पर राहु का जो प्रभाव 2025 में देखने को मिलेगा, यह टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी बड़े प्रभाव के रूप में देखने को मिलेगा। 2025 में राहु का ट्रांजिट टेक्नोलॉजी के युग में एक नई क्रांति लाने का प्रयास करेगा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर तरीके से देखी जा रही है। देखिए 2025 में सबसे पहले शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के पास देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु का राशि परिवर्तन देश और दुनिया में नई चीजों को लाने की कोशिश जरूर करेगा। इस नई चीज में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यहां पर तीन तरीके से देखा जाएगा। पहली चीज, टेक्नोलॉजी में कोई लूप होल है उसे करेक्ट करने का काम 2025 में किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई नया एडवांसमेंट लाना है और भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को और आगे पहुंचाना है, उसके लिए भी 2025 में काफी ज्यादा कोशिश करी जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, किसी नई टेक्नोलॉजी पर भी 2025 में काम शुरू हो जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। यहां से अब आगे राहु का जितना ट्रांजिट रहेगा, मतलब कि आने वाले सालों में राहु जब जब ट्रांजिट करेगा, राहु टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पर काम करते हुए नजर आएगा। जैसे कि इनिशियली अगर हम देखें, परमाणु बम बनाने का किसी को रात में सपना नहीं आया होगा। उसने भी धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों पर काम करते हुए एक समय तक अपना रिसर्च किया और उसके बाद वो परमाणु बम बनाने की प्रोसेस को शुरू किया। उस समय डेफिनेटली राहु का बहुत बड़ा रोल रहा होगा जब वो चीज बन रही होगी। इवन दो अगर आपको यकीन नहीं होता और आप थोड़ा इसको देखना चाहते हैं, आप जब जापान में परमाणु बम पहली बार गिराया गया तभी भी आप कुंडली बना करके देख लीजिए, राहु की इंपॉर्टेंस आपको वहां पर नजर आ जाएगी। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण, सफल परीक्षण जब किया गया, तब भी आप कुंडली बना करके देख लीजिए, राहु की इंपॉर्टेंस वहां पर आपको नजर आ जाएगी। फेसबुक की शुरुआत जब हुई तब भी आप कुंडली बना करके देख लीजिए, राहु की इंपॉर्टेंस आपको वहां पे नजर आ जाएगी। एआई की शुरुआत और अब एआई का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा एंड इस समय भी आप राहु के प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझ सकते हैं कि कैसे राहु आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को देश और दुनिया में और ज्यादा एडवांस स्टेज पर ले जाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये चीज तो बहुत बहुत ज्यादा क्लियर है कि अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही बहुत कुछ यहां पर बताते हुए नजर आएगी। आप रोबोटिक्स को बहुत ज्यादा एडवांस मोड पर आते हुए देखेंगे। रोबोटिक्स बहुत जल्दी आपको बहुत नॉर्मल तरीके से दिखने लग जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन वर्किंग आपकी और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। ऑनलाइन आप जो अभी पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं ये भी काफी ज्यादा एडवांस होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप करेंसीज को या मार्केट को देखेंगे तो उसमें भी आपको ऑनलाइन ट्रेड काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, ऑनलाइन स्ट्रक्चर काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब धीरे धीरे हर एक चीज पर ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं डोमिनेंस हमें ज्यादा देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। उसकी एक शुरुआत जो है वो 2025 से ही यहां पर होते हुए दिखाई देगी। अगर मैं डायरेक्शन वाइज भी यहां पर देखूं तो एक और चीज यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आती है। ईस्ट डायरेक्शन में आप वेपन्स की टेक्नोलॉजी को ज्यादा देखेंगे। वेस्ट में जब आप जाएंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू होगा। इस तरह के योग यहां पर बनेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पश्चिम दिशा में आने वाले समय में, आने वाले महीनों में किसी नई चीज पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर हो सकता है या किसी मेडिकल टेक्नोलॉजी पर कोई नया काम शुरू किया जाए। इस तरह के संकेत बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। वहीं पर नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ में टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बड़ी ट्रबल, कोई बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और साउथ में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पर कोई काम किया जाए, टेक्नोलॉजी के रिसर्च को और आगे बढ़ाया जाए, तो इस तरह के भी इक्वेशंस यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से बनती है। और साउथ की अगर मैं बात करूं, स्पेशली किसी भी कंट्री का साउथ ले लीजिए, ग्लोब का साउथ ले लीजिए, यहां पर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ बहुत बड़े एडवांसमेंट देखने को मिलने वाले हैं। मेटल इंडस्ट्रीज को लेकर के आपको बहुत सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो हर एक डायरेक्शन का अपना एक प्रभाव है, हर एक डायरेक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस है। हर एक डायरेक्शन टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन चीजों में और दुनिया के विस्तार में अपना एक प्रभाव देते हुए नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द राहु, इट इज अबाउट ऑल अदर प्लैनेट्स ऑल्सो, जो कि इस पूरे प्रोसेस में अपना एक काम दिखाने वाले हैं, अपनी एक इंपॉर्टेंस यहां पर देने वाले हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वहां पर कहीं ना कहीं उन टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए आपको भी अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को और ज्यादा एडवांस बनाना पड़ेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए बट उसको चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत हमेशा पड़ती है। और इस वजह से नए कोर्सेज का आना, एजुकेशन में नया बदलाव आना और ह्यूमन माइंड भी और ज्यादा एडवांस हो जाना 2025 में इसकी भी शुरुआत होते हुए नजर आएगी। जैसे कि 2020 में ऑनलाइन स्टडी के बारे में आप सभी ने इतना ज्यादा नहीं सोचा था, बट फिर भी टेक्नोलॉजी ने अपना एक रूप परिवर्तित किया। 2020 में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर दूर दूर तक नहीं था, बट 2020 में आप सभी ने वर्क फ्रॉम होम करके एक नए कल्चर की शुरुआत करी और आज तक वो कल्चर यहां पर धीरे धीरे चलता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने कई सारी इंडस्ट्रीज का काम अलग तरीके से शुरू कर दिया, कई सारी इंडस्ट्रीज की वर्किंग एक अलग पैरामीटर पर शुरू हो गई और उससे भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड हमें देखने को मिला। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समय यहां पर चल रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी को 2025 में, 26 में, 27 में और एडवांस होना था। इसकी तैयारी 2020 से हो चुकी थी, ये आप समझिए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। वर्क फ्रॉम होम आने के पीछे जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट के पीछे एक कोई लॉन्ग टर्म प्लान था ग्रहों का, और वो लॉन्ग टर्म प्लान अब हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर 2020 में हम कोरोना से परेशान नहीं होते तो शायद आज ये चीज हम नहीं देख रहे होते। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्लैनेट, फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान फ्रॉम द प्लैनेट आप कह सकते हो। इस वजह से हर एक चीज आपके आसपास जो हो रही है उसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, एआई को और ज्यादा एडवांसमेंट स्टेज पर देखते हुए नजर आएंगे एंड बहुत सारी चीजें टेक्निकल वर्ल्ड में आप सभी को 2025 एंड 26 में देखने को जरूर मिल जाएगी। और आप सभी भी अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ टच में रखिए, एडवांस होते रहिए और नई स्टडी करने की कोशिश जरूर करिए। 2025 का साल
सीखने का साल है, सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का साल है। जितनी कोशिश आप करेंगे उतने ही अच्छे लेवल पे आप अपने आप को एडवांस करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।